चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर को हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? चंद्रशेखर को नहीं जानते। नहीं जानते वो समाज के नेता होंगे, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। बाबा ने जलाया मनु का विधान, मेरे भारत को सुंदर दिया संविधान। सीधा हमारा सवाल है कि बाबा साहब किसके? वो सभी पार्टी नहीं हो सकती है बाबा साहब की अनुयायी। गिरते को उठाया सदा भीमू ने, उनको घर से लगाना कदम उठा गया। इन्होंने करा क्या है? इन्होंने दलित समाज को छला है। किसने? बीजेपी सरकार ने। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी एवं मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को और बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। संसद के अंदर बिल फाड़ना, शोषितों की और गरीबों की और वंचितों की उनकी आशाओं पे खड़े ना उतरना, ये काम किया है अखिलेश भाई ने। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय कहां थे जब बाबा साहब की मूर्तियां इस प्रदेश में हर जगह पे तोड़ी जा रही थी। चंद्रशेखर रामर वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है कि जाइए आप दलितों के 2 पार्ट करिए और भारतीय जनता पार्टी फिर राज करे। ये 85% ये बहुजन समाज के लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं और रहेंगे। पर मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारी पार्टियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में उससे पहले 403 करोड़ रुपए का धनराशि आवंटित करती है, जिसके लिए पूरे प्रदेश में अपने पदाधिकारियों और अपने कार्यकर्ताओं से जहां जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं उसके लिए धुलाई और सफाई अभियान चलवाती है। उसी क्रम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पुरानी पार्टी जो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाली, जिस अभी इस समय मैं मौजूद हूँ जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क है लखनऊ का, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इस पार्क को बनवाया था और बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास किया था। आज वहीं पे बाबा साहब के नामों को लगातार सारी पार्टियां यूज करके क्या उनके वोट बैंकों को तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, उसी पे हमारी चर्चा है। आखिर मेरा जो सवाल है, बाबा साहब किसके, उसी से पे हमारी चर्चा है। जिस तरीके से हमारे साथ में कुछ ऐसे कार्यकर्ता और कुछ पार्टी के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। सीधा हमारा सवाल है कि बाबा साहब किसके? पहले तो आपके चैनल को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अब की बार बड़े हर्ष से हम बाबा साहब की जयंती भारत देश पूरा विदेश भी मिलके खूब हर्ष से मनाएगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम बात करें आज के समय में मौजूदा राजनीति के लेकर के हम चर्चा करेंगे, अगर हम बाबा साहब की बात करेंगे तो आज के समय में सारी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, सारी पार्टियां लगातार बाबा साहब के नामों को यूज कर रही हैं और बाबा साहब के कोर वोटरों के, बाबा साहब के नाम पे उनके जो अनुयायी है, बाबा साहब के जो नाम को हमेशा मानते, बाबा साहब को के नाम पे आस्था रखने वाले को लोगों को लगातार बांटने का प्रयास कर रही है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? आपने देखा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 403 करोड़ का एक उत्तर प्रदेश के अंदर एक आवंटन किया है कि भाई बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ लगी हैं और उनको एक छत्र पहनाने का एक प्रयास किया जाएगा। उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि ये छलने का काम करते हैं दलित समाज को, शोषित वंचित को। आप परमिशन देने का काम करते नहीं हो, आप हमें बहकाने का काम करते हैं। 403 करोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है, ये भी आप समझिए। अभी कहा है, लगा नहीं है। और फिर दूसरी बात, विधानसभा चुनाव आने से पहले ही बोला है ये बात। काम शुरू हो गए हैं। अगर हम बात करेंगे, लगातार उनके कार्यकर्ता जगह जगह जाकर बाबा साहब के मूर्तियों को धुलने का काम कर रहे हैं, वहां पे सफाई अभियान करने का काम, सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये भी तो देख लीजिए भैया। फिर क्या हुआ? भारत देश के अनुयायी नहीं है वो, सफाई करेंगे तो कोई बड़ी बात कर रहे हैं? अरे दलित शोषित वंचितों की आवाज उठाने वाले जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी है नहीं, इन्होंने करा क्या है? इन्होंने दलित समाज को छला है। किसने? बीजेपी सरकार ने। इस समय एक बड़ा हवा चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है वो मायावती और चंद्रशेखर आजाद है, क्योंकि उन्हीं के रास्ते से, उन्हीं के कंधे पे बैठ करके 2027 में सत्ता के गलियारों में भारतीय जनता पार्टी पुनः पहुंचेगी। क्योंकि ये जैसे जैसे उनके वोटर, जैसे जैसे उनके बाबा साहब के अनुयायियों के लोग बटेंगे, वैसे वैसे भाजपा मजबूत होगी। ये लगातार कह ले रहे हैं लोग। देखिए चंद्रशेखर भाई एक आज की देश में आवाज है, एक विचार है जो शोषित वंचितों की आवाज बन रहे हैं और उनकी
उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से और भीम आर्मी के माध्यम से जो जमीन पर लड़ाई लड़ने का काम जो कर रहे हैं वो चंद्रशेखर भाई कर रहे हैं, बाकी कोई अन्य पार्टी नहीं है। क्यों मायावती जी कोई कहीं अलग चली गई क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, बहन जी हमारी आर्डर नहीं है, हमारी सरकार ताज है। क्या दलित समाज के लिए बहन जी ने 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने बहुत कुछ किया और उनका सम्मान रहेगा हमेशा। तो आखिर आज के समय में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी बनने का कारण क्या है? जिस तरीके से लोग जब अलग अलग आप होंगे तो कमजोर तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे आप। चंद्रशेखर का आज का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में किसी से बिना गठबंधन किए हुए 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे हो जाएगा? 403 पे मायावती लड़ेंगे, 403 पे चंद्रशेखर लड़ेंगे, तो कैसे आप लोग मजबूत होंगे? आप लोग का वोट तो बटेगा ना भैया। ये तो बड़ा बड़ा सवाल है। क्या बहन जी ने 2007 के अंदर फुल बहुमत से सरकार नहीं बनाई? अकेले के दम पर बनाई थी ना, तो क्यों ना हम दावेदारी ठोकेंगे? यहाँ पे 4-4 बार मुख्यमंत्री रही हमारी बहन जी, तो वो बड़ी पार्टी है वो एक बार। लेकिन जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी अस्तित्व में आ रही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि अमित शाह के पाले हुए चंद्रशेखर हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर भीमा आजाद समाज पार्टी और हमारी बसपा पार्टी दोनों विलय एक हो जाए ना, तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से गायब हो जाएंगी। चाहे बीजेपी हो या कोई सी पार्टी हो, गायब हो जाएगी। लेकिन मायावती तो लेने के लिए तैयार नहीं। आज आपको तो कह रहे हैं कि बाबा साहब के नामों को बेचने का काम कर रहे हैं चंद्रशेखर। नहीं, थोड़ा समय लगता है थोड़ा समय लगता क्या है। भाई साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से इस समय बाबा साहब को लेकर के लगातार सारी पार्टियां कह रही हैं हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं? कहाँ चली गई थी? देखो, सभी पार्टी नहीं हो सकती हैं बाबा साहब की अनुयायी। हाँ। बाबा बाबा साहब की अनुयायी हो सकती है तो या तो आजाद समाज पार्टी हो सकती है या बहुजन समाज पार्टी हो एक सकती पार्टी है। बताइए, एक पार्टी बताइए। अनुयायी का मतलब ये नहीं कि हम तो कह रहे हैं ना कि सारी पार्टियां जब आप दो पार्टियों का नाम ले रहे हैं, मतलब मीठा कब कड़वा थू वाला कैसे चलेगा भैया? ये तो गलत बात है ना भाई। मतलब अपने समाज का नेता हो तो बहुत अच्छा है। अगर बात करेंगे तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हमने लड़ाई लड़ी है। हमने जब मायावती जब चली गई सत्ता से तो दलितों की लड़ाई लगातार हम लड़ रहे हैं। कब लड़ी है? एक भी लड़ाई बताओ ना कि कौन सी लड़ाई लड़ी है आज? वो कहते तो हैं। कौन सी लड़ाई लड़ी? कौन सी लड़ाई लड़ी? संसद के अंदर ना बिल फाड़ना, संसद के अंदर बिल फाड़ना, शोषितों की और गरीबों की और वंचितों की, ओबीसी एसटी ओबीसी की समाज की उनकी आशाओं पे खड़े ना उतरना, ये काम किया है अखिलेश भाई ने, और कुछ नहीं किया। लड़ाई नहीं लड़े क्या भैया? लड़ाई नहीं लड़े क्या? लड़ाई तो ओनली बस हमारी बहन जी ने या फिर आप जो ना चंद्रशेखर भाई, और तीसरा कोई नाम बताइए हमें जिसने लड़ाई लड़ी हो आज तक। दलितों की किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। आरोप तो लगाते हैं अखिलेश यादव की ये लोग भाजपा के बी टीम है। बी टीम है। अरे वो जब कह रहे जब तो, अरे हमारे भोले वाले समाज को वो बहका के नहीं, फुलसा के नहीं, तभी तो वो वोट मांगे। मगर हमारा समाज जब जागरूक हो रहा है, बाबा साहब को पढ़ रहा है, काशीराम जी को पढ़ रहा है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव का कहना है कि जिस तरीके से पीडीए ने साथ दिया, 85% वालों ने साथ दिया। अगर आगे भी अगर 2027 में इस तरीके का साथ पीडीए ने साथ दे दिया तो 2027 में सत्ता की कुर्सी पे बैठने से समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं सकता है। रोकेंगे आपके? कौन रोकेगा? आजाद समाज पार्टी। कैसे रोक सकते हैं भैया? क्योंकि दलित और वंचितों के नए युवाओं के बल से और आपके आज सभी देशवासी के आशीर्वाद से। चलिए और बात उस बात के क्या कहेंगे? बाबा साहब किसके हैं? बाबा साहब बताइए, आप ही बता दीजिए, बाबा साहब किसके हैं? बाबा साहब दलितों के हैं और ओबीसी के हैं और समान कैटेगरी के भी देखते हैं। मगर ये इस समय जो सरकार चल रही है, इनका सबसे बड़ी अच्छा आदत हमको ये लगी कि इनका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है और सब कुछ सिस्टम सही है। मगर यही है कि इनके यहाँ क्या नाम है आपका? है? नाम बताइए। मेरा नाम है अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी, जिस तरीके से 403 करोड़ रुपए का दिया है बजट भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के लिए 403 करोड़ रुपए आवंटित किया है। कैसे देख रहे हैं इस चीज को? क्या लगता है कि क्या लगता है बाबा साहब के पदचिन्हों पे चलने का प्रयास अब भारतीय जनता पार्टी भी करने लगी? अब तो बसपा और आजाद समाज पार्टी कमजोर होगी। कैसे कमजोर हो जाएगी? कैसे नहीं कमजोर होगी? ये जब बीजेपी दे रही है तो इन्होंने वो किया है कि जहाँ भी अंबेडकर की मूर्ति लगी हो वहाँ पे उनके रख रखाव के लिए एक कर्मचारी चाहिए और वहाँ पे सुरक्षित
उनकी बाउंड्री चाहिए और उनको रेख देख के तो लिए। पैसा तो उसी ले दिया गया ना। हाँ, पैसा दिया गया है। तो अब करेंगे काम तो करेंगे। हाँ, सरकार कर तो जब काम करेगी तो आप जब दलित समाज का वोटर भाजपा में जाएगा कि नहीं जाएगा ये बताना। जाएगा, मगर काम अगर उसको आप कुछ गड़बड़ मुद्रा में लग रहे हैं। मुद्रा नहीं। हाँ, पहले मेरी बात सुनिए। आप गड़बड़ मुद्रा में कुछ लग रहे हैं। गड़बड़ मुद्रा में नहीं। बाबा साहब ये नहीं कहते थे। बाबा साहब ये नहीं कहते थे भैया। आप बाबा साहब ये नहीं कहते थे। बाबा साहब ये नहीं कहते थे कि आप लोग गलत मुद्रा में रहिए, मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल 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 बात कर लीजिए जी। जिस तरीके से मैं कहूंगा कि आज के समय में जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई है बाबा साहब को लेकर के, कैसे देख रहे हैं 3 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी दे दी है। अब क्या कहेंगे इसको लेकर के? बाबा साहब किसके? बाबा साहब किसके? बाबा साहब किसके? बसपा के, बसपा के, सपा के, भाजपा के या आजाद समाज पार्टी के? बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी सर्व समाज को लेकर चलने वाली हैं और बहुजन समाज पार्टी का एक ही धारा है कि सर्व समाज के साथ चलना है और बाबा साहब किसी के व्यक्ति विशेष नहीं है। बाबा साहब के विचारधारा को, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को अगर कोई आगे बढ़ाया तो माननीय कांसी राम साहब और माननीय कांसी राम साहब के भेष में आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी एवं माननीय कांसी राम साहब की विचारधारा को और बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आखिर तब चंद्रशेखर कौन है? चंद्रशेखर को हम नहीं जानते। नहीं जानते हो? चंद्रशेखर को नहीं जानते। नहीं जानते। वो समाज के नेता होंगे, लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपनी विचारधारा और अपने संस्कार और शिष्टाचार के लिए जानी जाती है। अरे अभी तो दलितों की लड़ाई लड़ते हैं भैया, कैसे नहीं कह सकते? अरे भाई ऐसे किनारे कैसे कर रहे हैं? मैं किनारे करता हूं क्योंकि ये आइडियोलॉजी है। वो विचारधारा को भ्रमित कर युवाओं को भ्रमित करने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन युवाओं से जिनके ऊपर मुकदमा हो गया, उनके लिए चंद्रशेखर ने क्या किया? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आज आप कह रहे हैं कि राजनीति गर्म है, सभी राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब को लेकर के ढो रही हैं। मैं उस भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उस समय कहां थे जब बाबा साहब की मूर्तियां इस प्रदेश में हर जगह पे तोड़ी जा रही थी, प्रत्येक जिले में तोड़ी जा रही थी। किसके सरकार में तोड़ी जा रही थी? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और समाजवादी पार्टी के भी सरकार में बहुत संख्या में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी और आज आप उनका सम्मान कर रहे हो। हे कुदरत, मैं तुमसे तो प्रार्थना करता हूं कि ऐसे मनवादी विचारधारा के लोगों को अगर आपने सद्बुद्धि दिया है और सरकार ने अगर बजट पास किया है तो मैं स्वागत करता हूं। तो क्या ये जो बजट पास किया गया, ये जो बजट दिया गया, इससे क्या दलित समाज के जो लोग या बहुजन समाज के जो भी लोग वोटर क्या खिसक के भारतीय जनता पार्टी के कंधे पे बैठेंगे? बिल्कुल नहीं साहब। ये 85% ये बहुजन समाज के लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं और रहेंगे। बसपा को वोट करेंगे, हाथी के खाने वाले बटन को दबाएंगे। और यही नहीं साहब, आने वाले समय में आपको दिखेगा 27 में आप लोग कह रहे हैं वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। प्रमोद गौतम जी हैं जो कि बहुजनों के लिए अच्छे अच्छे गीत सुनाते हैं। ये आइए इनसे कुछ सुनते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। क्या कहेंगे? आज भारत देश ही नहीं, विश्व में बाबा साहेब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और आज इस देश को जो कुछ मिला है ये बाबा साहेब की बदौलत मिला है। RDM SP कलेक्टर, MP MLA मिनिस्टर जो उपाधि मिली है ये बाबा साहेब की देन है। क्या कहेंगे उसके लिए? हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा, हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा, भीम का याना गजब उठा गया, हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा, भीम का याना गजब उठा गया, फिरता था भटकता भटकता, बाबा बन के मरिया यहाँ गया, हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा। खुद को पढ़कर यहाँ पर पढ़ाया हमें, खुद को पढ़कर यहाँ पर पढ़ाया हमें, शुद्ध शिक्षा का गहना बताया हमें, गिरते को उठाया सदा भीम ने, गिरते को उठाया
सदा भीमों ने उनको घर से लगाना कदम उठा गया। हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा। और कुछ आगे। हाँ। हाँ। बाबा ने जलाया मनु का विधान, बाबा ने जलाया मनु का विधान। मेरे भारत को सुंदर दिया संविधान, मेरे भारत को सुंदर दिया संविधान। हक सबको बराबर दिया भीम ने, हक सबको बराबर दिया भीम ने। उनको संविधान बनाना गजब ढा गया। हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा। भीम का आना गजब ढा गया। फिरता था भटकता भटकता यहाँ, बाबा बन के मसीहा यहाँ आ गया। हाल क्या था दलित का ये पूछो जरा। क्या बात है। और कुछ है आपके पास जो बाबा साहब के चरणों में समर्पित करेंगे? जी जी क्यों नहीं। क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से आज के राजनीति में अगर देखा जाए तो लगातार सारी पार्टियां चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे बहुजन समाज पार्टी तो लगातार चल ही रही थी, लेकिन बीच में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और सबसे बड़ा खतरनाक जो आप लोग कह रहे हैं, आप लोग लगातार आरोप लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी के लोग चंद्रशेखर रावण पर। देखिए चंद्रशेखर रावण हमारे कई वीडियोस के लिए वायरल है। अभी लखीमपुर में एक जनसभा किया था, तो उसमें एक मीडिया वाले ने पूछा कि जो ये भीड़ देख रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो हमने कहा आप मीडिया हैं, आप मंच पर जाइए और मंच से आप कहिए कि आप इसमें लखीमपुर वाले कितने लोग हो, ज़रा हाथ उठाकर देख लीजिए। अगर जो 5% आदमी लखीमपुर का उनके साथ हो तो हम आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देंगे। तो बोले तो ये दलितों के मसीहा माने जा रहे हैं आज के समय में। कुछ नहीं, वो भारतीय दलित युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। वो मीटिंग तो हमने कहा कि वो भारतीय बहन जी तक की तरह भीड़ जुटाने के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी दूसरे प्रदेशों से भीड़ इकट्ठा करती है, वैसे आप जाइए मंच के बाहर, आप निकलिए जाके देखिए कहाँ बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, समझे, सिधौली, मिस्री की बसें सब जा करके भीड़ दिखाने का काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उसका जो है वक्ता है, और भारतीय जनता पार्टी का कौन वक्ता है? चंद्रशेखर रावण, वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है कि जाइए आप दलितों के दो पार्ट करिए और भारतीय जनता पार्टी फिर राज करे। मायावती पे आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी वाले, आप कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी, दिल्ली का केजरीवाल साहब, बिहार के नीतीश साहब, चंद्रशेखर रावण जी, ओवैसी, ये भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक, उसकी शाखा हैं। ये जीते नहीं, जिताए गए हैं ईवीएम से कि जाओ तुमको सत्ता में बनाए रखेंगे, तुम हमारे खिलाफ हल्ला बोलते रहो ताकि दूसरे दलों के मुंह बंद रहें। तो जब ऐसे हल्ला बोलने के लिए उनको छुट्टा छोड़ दिया गया है तो कैसे सभी लोग कैसे बसपा पाएगी सत्ता में? आ पाएगी यही लोग अगर जो ईवीएम का विरोध करके आज सड़कों पर निकले तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप ना समाप्त हो जाए। तो इस प्रमोद गौतम को कानून में सबसे बड़ी सजा है वो दी जाए। ईवीएम जिस दिन हटेगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जमातें जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उसके दल हैं, जो अपने दल शाखा बना रखे, उनके भी असली चेहरा। अच्छा, भाजपा के शाखा कौन कौन से हैं जरा बताइए। अरे हमने बता दिया अभी। कौन है? भारतीय जनता पार्टी की शाखा सबसे पहले चंद्रशेखर रावण। अरे दलितों के मसीहा को बोल रहे हैं? अरे दलितों के मसीहा मानवर साहब रहे। आज इस बहुजन समाज को जो शान और शक्ति मिली है ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से और माननीय श्री काशीराम साहब ने, जिन्होंने बाबा साहब के जीवन की प्रति संघर्ष किया, आज इस कबेरा समाज को, दलित समाज को जगाने का काम किया है। ये आदरणीय बहन जी और मानवर साहब। अरे एक बड़ा एक वो फूटने वाला है, कह रहे हैं बम फूटने वाला है उत्तर प्रदेश में। दलित समाज की बेटी रोहिणी घावरी समाजवादी पार्टी के मुखिया से बातचीत हो गई है, वो आने वाले 200 सभाएं करेंगी। क्या दलित समाज समाजवादी में भी जाएगा? वो कुछ नहीं, वो खाली नाटक दिखा ले। कौन दिखा ले? चाहे सभी दल भारतीय जनता पार्टी, चाहे उसके सहयोगी दल
बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ता है और बढ़ता जाएगा। आज हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो गए, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अन्य दलों की जमानतें अरे तो 7 में भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था, 2007 में भी तो ईवीएम से हुआ था वोट। अरे तो चुनाव हुआ था, वो मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। इसीलिए वो एक बार तुमको दिखा दिया समझे ईवीएम से वो सही चुनाव हुए थे। जिस दिन ईवीएम हटा कर दे, अभी जिला पंचायत के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में क्यों हारती है भारतीय जनता पार्टी? लाखों बेईमानी करने के बावजूद हारती है और बहुजन समाज पार्टी की नंबर 1 की सीटें जीत कर जाती हैं, इसलिए कि वो बैलेट से चुनाव होते हैं। अच्छा थोड़ा सा एक और सुना दो, उसके बाद हम बंद करते हैं। पर मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। डोली थी जिंदगी में डगमग तुम्हारे नैया, कांटों की मेरे बाबा तुमको मिली थी सैया। सब जानते हैं इसको नहीं बात ये पुरानी, सब जानते हैं इसको नहीं बात ये पुरानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। तेरे चमन में बाबा तेरी ही बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। तेरे चमन में बाबा तेरी ही बस कमी है, संविधान के लिए तो तेरा देश ये ऋणी है। मिट ना सकेगी बहुजन तूने ऐसी दी निशानी, मिट ना सकेगी बहुजन तूने ऐसी दी निशानी। उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। मुझे याद आए जब जब बाबा भीम की कहानी, उठता दर्द है दिल में, नैनन से बरसे पानी। ठीक है, नैनन से बरसे